हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपी के और एग्ज़ाम्स जिसमें मैथमेटिक्स पार्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में और आने वाली अगली वीडियोस में भी इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमें लर्न करने होंगे, जो हमें पता होने चाहिए इन डिटेल, जिनके बारे में, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले जो हैं वो क्लियर हैं सारे तो हम आसानी से क्वेश्चन जो हैं वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड ओवरहेड्स। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एंड ओवरहेड्स में हमारा आता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस इसको एमपी शॉर्ट में बोल देते हैं, या आपने देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं देन उसके ऊपर एमआरपी मेंशन होता है, मतलब लिखा होता है। हर एक चीज़ का प्राइस जो है वो ऑलरेडी मार्क किया होता है, तो ये वही होता है। इट इज़ द प्राइस मार्क्ड ऑन एन आइटम बाय अ शॉपकीपर। जो भी दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, उसके द्वारा हर एक आइटम के ऊपर जो प्राइस होता है उस आइटम का वो मार्क होता है, तो उसी को हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। नेक्स्ट होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी भी कहते हैं। शॉर्ट में हम सीपी कह देते हैं। तो सीपी क्या होता है? दिस इज द प्राइस एट विच अ रॉ प्रोडक्ट और सर्विस इज बॉट बाय अ प्रोड्यूसर, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री। मतलब क्या है कि ये वो प्राइस है जिसके ऊपर जिस प्राइस पर रॉ प्रोडक्ट या वो सर्विस जो है वो दुकानदार ने या बिजनेसमैन ने या इंडस्ट्री ने परचेज की है, खुद खरीदी है। तो ये थोड़ा समझना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ आप शॉपिंग करने गए हैं, कुछ भी खरीदने गए हैं, तो जिस प्राइस के ऊपर आपने वो चीज़ खरीदी है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, है ना। या फिर हम ये कह दें कि शॉपकीपर जो है, अब सपोज़ आप ये पेन खरीदने गए हैं तो शॉपकीपर खुद ये पेन कितने में लेके आया है, तो वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और वो आपको ये चीज़ कितने में बेच रहा है वो होता है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर ऐसे समझ में आता है देन ओके। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप खुद ये पेन खरीदने गए हो, तो आपने इसको 10 रुपीज़ में परचेज किया है, खरीदा है, तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है? 10 रुपीज़ पड़ा है, ओके। लेकिन सपोज घर आके आपसे किसी और ने ये पेन, उसको पसंद आ गया है तो वो आपसे खरीदना चाह रहा है, तो आप उसको बता देते हो कि ये 15 रुपीज़ का है, मतलब आप उसको 15 में ये सेल कर देते हो, बेच देते हो, तो वो होता है इसका सेलिंग प्राइस। ज़रूरी नहीं है कि आप 15 में ही बेचोगे, आप 10 में भी दे सकते हो। मतलब जितने में जो चीज़ खरीदी गई है या रॉ प्रोडक्ट खरीदा गया है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, और जितने में उसको बेचा जाता है दैट इज़ सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। अब अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्लियर हैं तभी आप प्रॉफिट समझ पाओगे। अब समझने वाली बात यह है कि आप ये पेन 10 रुपीज़ में खरीद के लाए हैं और आपने अपने किसी फ्रेंड को ये 15 रुपीज़ में बेचा है, ठीक है। आपने 10 रुपीज़ दिए थे लेकिन आपने 15 रुपीज़ में इसको बेचा है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है इस प्रोडक्ट का वो ग्रेटर देन हो गया कॉस्ट प्राइस से। ऑब्वियसली आपने 15 में बेचा है तो 15 इज ग्रेटर देन 10, तो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, आपका फ़ायदा ही हुआ है। ऑब्वियसली आपने 10 रुपीज़ की चीज़ जो है वो 15 में अपने दोस्त को दे दी है, तो आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है।
सो प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू SP माइनस CP, क्योंकि प्रॉफिट के केस में जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली 10 रुपीज़ की चीज़ आप 15 में बेचोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपये आपने खर्च किए थे, लेकिन आपने जब बेचने की बारी आई तो 15 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, आपने कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा था, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने रुपीस का फायदा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस केस में तो हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को भी आप इसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसी के हमारा नेक्स्ट पार्ट है लॉस का। तो ऑब्वियसली कई केसेस में हमें लॉस भी हो जाता है कि हम कुछ खरीद के ला रहे हैं, सपोज हमने बाइक खरीदी है या कार खरीदी है या कुछ भी थोड़ी बड़ी आइटम जो होती है, जब हम वो खरीद के लाते हैं तो हम लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च करते हैं। सपोज कार खरीदी है आपने तो आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, या फिर बाइक ही ले लीजिए, आपने 1 लाख के आसपास बाइक खरीदी है, लेकिन जब आप उसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो कोई भी आपको उतना अमाउंट नहीं देता है, आपको कम ही देगा हर कोई, है ना। तो अब आपका क्या हो जाता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है दैट इज लेसर देन कॉस्ट प्राइस। आपने जितने में खरीदा था आपका सेलिंग प्राइस उससे कहीं ज़्यादा कम पड़ रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, डेफिनेटली इस केस में आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस इज CP माइनस SP, मतलब जो बड़ा होगा वो आगे रहेगा, जो स्मॉल क्वांटिटी होगी वो पीछे रहेगी। तो हमें क्या हो रहा है, इस केस में लॉस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट होता है ओवरहेड्स। हमारा टॉपिक जो था वो था प्रॉफिट लॉस एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं वाइल बाइंग सेलिंग एन आइटम, आपको कुछ एडिशनल अगर कॉस्ट पड़ रही है, सपोज ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट पड़ रहे हैं, पैकेजिंग का कॉस्ट पड़ रहा है, असेंबलिंग चार्जेस पड़ रहे हैं, रिपेयर पड़ रही है, या लेबर चार्जेस पड़ रहे हैं, तो वो सब आ जाते हैं ओवरहेड्स में। सपोज आप AC खरीदने गए हैं, तो AC जितने का भी दुकानदार ने आपको कॉस्ट प्राइस दिया है उतना तो आपका लगेगा ही, लेकिन फिर आप उसको घर तक उसकी डिलीवरी करवाओगे तो डिलीवरी चार्जेस भी ले लेते हैं कुछ लोग, प्लस उसको घर आके असेंबल करवाना पड़ेगा, आपको कोई मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, या शॉप से ही कोई आके आपका AC जो है उसको लगा के जाएंगे, फिट करके जाएंगे, तो वो भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो ओवरहेड्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल CP बन जाता है वो, कि जितना भी कॉस्ट प्राइस था आपकी चीज़ का, आपके AC का जितना भी प्राइस था, प्लस उसमें आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, तो वो हो जाता है आपका इकट्ठा मिला के ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, ये 3-4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये हैं हमारे, इन्हीं से आगे चलेंगे हम। प्रॉफिट अगर आपको समझ में आ गया है, लॉस समझ में आ गया है, तो कुछ केसेस में आपको प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी होती है, कुछ केसेस में लॉस की परसेंटेज निकालनी होती है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इनके लिए, सेम है, जरा सा ही फर्क है। प्रॉफिट अगर आपको पता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट आप निकालेंगे SP माइनस CP, ठीक है जी, और लॉस निकालेंगे CP माइनस SP। तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा, अगर आपको परसेंटेज पूछी गई है, देन जितना भी आपका प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, मान लीजिए आपका यहाँ 5 रुपीज़ प्रॉफिट था, तो 5 डिवाइडेड बाय CP कितना था आपका, 10 था, इंटू 100, तो ये हो जाता है आपका 5 डिवाइडेड बाय CP आपका था 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये कटिंग हो जाएगी आपकी, तो आपका 50% जो है इसमें प्रॉफिट हो गया है। सिमिलरली लॉस परसेंट भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ आप फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज़ को, लॉस निकालेंगे, CP की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, देन आपका लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। इसी तरह से SP निकालने का फॉर्मूला है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें CP दिया होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया होता है,
प्रॉफिट परसेंट दिया गया होता है या प्रॉफिट दिया होता है सिंपल। अगर सिंपल प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट परसेंट ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और आपको वहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकालना होता है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना है आपको, इंटू सीपी करना है एंड डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर लॉस का केस है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस लॉस का केस है तो लॉस में ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, आपको एसपी गिवन होता है, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है। तो अगर ऐसा केस है तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली लॉस का केस है एसपी इंटू 100 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस के केस में याद रखिए कि प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, बस इतना सा ही फर्क है। बाकी ये फॉर्मूले जो हैं चारों में से कोई दो भी आप लर्न करोगे, आप सिर्फ प्रॉफिट वाले लर्न कर लीजिए, लॉस वालों में आपको सिर्फ प्लस का साइन हटा के माइनस पुट करना है और लॉस की वैल्यू पुट करनी है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूर आने चाहिए। ये बेसिक हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फॉर्मूले हैं। आगे चल के हम इसको और आगे डिस्काउंट वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले इसी के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर वॉट एन आइटम फॉर ₹500। ठीक है जी। देन फॉर ₹500 and sold it for ₹650. Find whether he made a profit or loss and find the respective percentage। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कितना यहाँ पे ये समझने की बात है कि एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 500 रुपीज़ में खरीदा है। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि जितने में जो चीज़ खरीदी जाती है वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि सीपी होता है। तो सीपी उस आइटम का कितना है, ₹500। ओके, एंड देन उसने क्या किया, उसको सेल करने की जब बारी आई, बेचने की बारी आई, देन उसने इसको सोल्ड किया है ₹650 पे, मतलब बेचने का प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस कितना लिया उसने, 650। अब आप बताइए कि अगर कोई चीज़ आपने 500 में खरीदी है और बेची आपने 650 में है तो आपको क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसपी हमारा बड़ा है, यहाँ पे प्रॉफिट का केस है ये। तो प्रॉफिट में क्या होता है, जब एसपी हमारा बड़ा होता है सीपी से तो हमें प्रॉफिट होता है। दिख रहा है हमें साफ साफ, हमने 500 में हमने तो नहीं खरीदी, चलो शॉपकीपर ने 500 में कोई आइटम खरीदी है और 650 में उसने बेची है, तो एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। अब आप प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना हुआ है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस करना है, एसपी माइनस सीपी। सो 650 माइनस 500 कितना हो गया ये आपका, दिस इज इक्वल्स टू 150 माइनस करने के बाद, यानी कि उसको प्रॉफिट जो है वो 150 रुपीज़ का हुआ है। आगे बोला है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो निकालना था, हो गया। एंड फाइंड रिस्पेक्टिव परसेंटेज, मतलब उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कर दीजिए। प्रॉफिट हुआ है ₹150 का, सीपी कितना था, 500 था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कटिंग कर देंगे हम, 0 से जीरोस कट डाउन हो गई और 5 से 150 को कट कर दीजिए, 5 3 = 15, 0। तो 30% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ एसपी ऑफ एन आइटम इज ₹9690, अगर किसी आइटम का एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो ₹9690 है और प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू
850, देन फाइंड CP ऑफ द आइटम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? CP फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए SP आपको गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन है, आपको CP निकालना है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे प्रॉफिट से नहीं, पहले आपको CP ही निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो प्रॉफिट सिंपली आपका किसके बराबर होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी अभी आप लिख के हटे हैं, SP माइनस CP। ठीक है जी, तो ये हो गया SP माइनस CP। अब SP की वैल्यू आपके पास है, प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास है, बट CP आपके पास नहीं है। तो जो हमें नहीं पता है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों को हम दूसरी साइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा इनको इंटरचेंज करेंगे आपस में। ये CP हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा और SP हमारा इधर ही रहेगा। हमें CP फाइंड आउट करना है, CP हम यहाँ रख लेंगे, प्रॉफिट हमारा दूसरी साइड चला जाएगा। तो SP माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, SP आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, दोनों को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस इज 0, 9 में से 5 गए आपके 4, और ये हो गया 16, 8, और यहाँ भी बचा आपके पास 8। ठीक है, इतने रुपए जो हैं वो CP हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इफ लॉस ऑन एन आइटम ₹150 एंड लॉस परसेंटेज 5%, फाइंड SP एंड CP ऑफ द आइटम्स। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि इतना सिंपल तरीके से ही स्टेटमेंट दिया हो, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। आपको उसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि आपको दिया क्या गया है। यहाँ पे देखिए हमें लॉस दिया गया है, पहले तो कितना दिया गया है? 150 का, और लॉस परसेंटेज भी दिया गया है, कितना है? 5% का। ठीक है जी, ना तो यहाँ हमें SP दिया गया है, ना ही हमें यहाँ पे CP दिया गया है। तो हमें ये दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, SP भी फाइंड आउट करना है और CP भी फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनमें आप देखिए कहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले तो या तो SP और CP में से एटलीस्ट हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से हमारे पास एक वैल्यू SP या CP की पता हो, तभी हम दूसरी वाली निकाल पाएंगे। तो एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक तो हमें पता होना चाहिए, पर फिलहाल हमें कुछ भी नहीं पता है इन दोनों में से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाएंगे? अगर आप सिंपल लॉस का भी लगाते हैं तो सिंपल लॉस होता है आपका CP माइनस SP, है ना? CP माइनस SP होता है। ठीक है जी, ना हमारे पास ये है ना हमारे पास ये है, तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों की ही वैल्यू हमें पता नहीं है। दैट इज वाई हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लॉस परसेंटेज का। तो लॉस परसेंटेज अगर आपको याद हो तो लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है जी, अब आपको CP निकालना है। लॉस परसेंट की वैल्यू भी है आपके पास, लॉस की भी है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। लॉस परसेंट आपका 5 है। ठीक है जी, और लॉस आपका कितना है? ₹150 है। CP आपको पता नहीं है, इज इक्वल टू 100। तो इनको आप आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। CP आपका ऊपर चला गया और 5 आपका डिवाइड में आ गया है यहाँ। ठीक है जी, इंटू 100 कटिंग कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 30 और आपका CP हो गया है ₹3000। अब देखिए आपके पास लॉस और लॉस परसेंट की वैल्यू थी, तो वहां से आपने CP फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास SP फाइंड आउट करना आसान हो गया है। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, तब भी आपका SP निकल जाएगा। या फिर एक और फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए आपके पास ये फॉर्मूला हमारा SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, तब भी आपका SP निकल जाएगा। या फिर आप सिंपली यहाँ पे आ जाइए, CP माइनस SP है, CP की वैल्यू है आपके पास, लॉस की वैल्यू है आपका SP, जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले में से जो भी आपको याद आ जाए एट ए टाइम उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ज़्यादा सिंपल है, छोटी सी कैलकुलेशन है, हम यही लगा लेंगे।
सिंस लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, तो सी पी आपको पता है, एस पी आपको नहीं पता है, लॉस भी पता है। पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। जो हमें निकालना है उसको एक साइड रखेंगे, सी पी माइनस लॉस हो गया है, तो सी पी आपका 3000 था, माइनस लॉस कितना हुआ है आपको ₹150 का हुआ है, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुनीता सोल्ड हर ओल्ड टॉयज फॉर ₹475, ठीक है जी, एंड उसको क्या हुआ है, इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5%। सुनीता ने अपने ओल्ड टॉयज जो हैं वो 475 में सेल किए, बेचे, तो उसको 5% का लॉस हुआ। बट आगे क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड शी सेल देम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8%। उसको कितने में बेचने चाहिए थे ताकि उसको क्या होता है, 8% का प्रॉफिट होता। लेकिन अब बेचने की बात तो तब आएगी ना, प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 8% का प्रॉफिट होना चाहिए कि वो कितने पे बेचे उसको, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसने उसको खरीदा कितने में था, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि 8% का प्रॉफिट पे उसको कैसे बेचा जाए। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में पहले तो जो हमें दिया गया है वो क्या है कि सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 475 रुपीज़ का, और साथ में बोला है कि वहाँ पे उसको लॉस हुआ है 5% का, या लॉस परसेंटेज लिख दो सीधा, 5 का हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इन दोनों से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सीपी भी पता होना चाहिए कि खरीदा कितने में था उसने, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि लॉस प्रॉफिट कितना कैसे निकाला जाएगा। तो सीपी निकालने के लिए अगर हमें एसपी और लॉस दोनों दिए गए हैं, लॉस परसेंटेज दिए गए हैं, तो देखिए ये है हमारे पास एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। लगाइए फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 475 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5 ही लिखेंगे, परसेंटेज तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है तो वो यहाँ पुट नहीं करेंगे। तो ये 47500 हो गया, ये 95 हो गया। इनकी कटिंग कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए इसको, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद आता है ₹500। कहने का क्या मतलब है कि उसने वो खुद टॉयज जो हैं वो 500 में खरीदे थे, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने 475 के बेचे, इसीलिए उसको लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ था, 5% का, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है कि उसको कितने में बेचना चाहिए टॉयज को ताकि उसको क्या हो, प्रॉफिट हो 8% का, ठीक है जी। तो अगला केस जो है उसमें हमें क्या बोला है कि प्रॉफिट होना चाहिए 8% का, ठीक है जी। और वहाँ पे हमें सीपी और एसपी दोनों, सीपी जो है वो 500 है, तो हमें एसपी निकालना है इस केस में, क्योंकि अब ये वाला एसपी काम नहीं आएगा। हमें नया एसपी पूछा है, मतलब नया सेलिंग प्राइस पूछा है कि अगर उसने इतने में चीज़ खरीदी हुई थी तो वो कितने में बेचे ताकि उसको प्रॉफिट जो है वो 8% का हो। तो अब यहाँ पे देखिए सीपी है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए ये वाला, एस पी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 है, इंटू सी पी है, तो यहाँ से हमारा एस पी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। तो वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, यहाँ हो गया आपका 8, डिवाइडेड में हो गया 100, और सी पी है आपका 500, ये कटिंग हो गई आपकी, ये 108 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, 5 8 जा 40, 4 540, मतलब उसको वो टॉयज जो हैं वो 540 में बेचने चाहिए, सेल करने चाहिए, सोल्ड करने चाहिए, ताकि उसको जो है वो प्रॉफिट 8% का हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्रॉफिट लॉस वाले ये जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर
समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।